अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे है छठा रोज़ा। तो मेरी छठे रोज़े की इफ्तारी है ये। और मैंने जब हम रोज़ा इफ्तार करने लगे थे तो शाम के टाइम मैंने कुछ क्लिप्स बनाई थी। और फिर ये हमने बनाए थे बैंगन के पकोड़े। और फिर इफ्तारी करने के बाद इफ्तारी करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने 1 घंटा आराम किया। और आराम करने के बाद फिर नमाज़ पढ़ी, ईशा की नमाज़ पढ़ी। और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर 3 बज चुके थे और 3 बजे मैं उठ चुकी थी। और ये देखिए मैं इस तरह से ऐसे चूल्हे पे तवा रख कर सब्ज़ी गरम कर रही थी। और पहले मैंने सब्ज़ी गरम की। उठने के बाद तो मैं पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर खाने के इंतज़ामात करती हूँ। और मेरी सब्ज़ी गरम हो चुकी थी, फिर मैंने उसके बाद चाय बनाई। और फिर चाय बनाने के बाद अम्मी, मेरी 2 बहनें उठी थी और मैं थी, हम 4 लोग थे। और फिर मैंने खाना खाने के बाद हम अपनी चाय ले आए थे अंदर। और मैंने ये चाय पी अंदर बैठकर। और ये देखिए किसमें कितनी मलाई डाल रखी थी मैंने। और ये थी मेरी बहन छोटे वाली, जिसका ये फ़ोटो ख़राब हो चुका था। मतलब अब वो बड़ी हो गई है और ये फ़ोटो इसका पहला है। और उसने ये फ़ोटो फाड़ दिया क्योंकि ख़राब हो चुका था। और फिर मैं आई थी इधर बकरी देखने के लिए कि बकरियाँ कैसे बैठी हैं, क्योंकि हमारी बकरी ने एक छोटा भी बच्चा दिया है, जो अभी बहुत छोटा है। जिसकी क्लिप्स अभी आज मैं शेयर करूँगी। मैंने डाउनलोड की है उसकी फ़ोटो, मतलब वीडियो बना रखी है। अभी मैं शेयर करूँगी उसके फिर। और यहाँ पर था मेरा फ़जर का टाइम। मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद 1 डेढ़ घंटा मैंने कलाम पाक पढ़ी। और फिर मुझे आ रही थी बहुत तेज़ नींद। और फिर मैं सो गई, क्योंकि फ़जर की नमाज़ के बाद और मैं थोड़ी देर कलाम पाक पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ। और फिर मैं सो गई थी। फिर सोने के बाद फिर मैं उठी 9 बजे। काफ़ी टाइम हो चुका था। 1 घंटे में मैं तैयार हुई, कपड़े चेंज किए और बाल बनाए और मुँह वगैरह धोया। और फिर मैं आ गई थी यहाँ शॉप पर। और ये थी मेरी बहन, जो ये आज आई है ये अपने कपड़े बनाने के लिए। ये सूट जो इसके हाथ में है ये इसी का ही है और ये अम्मी ने कटिंग किया है। इस सूट को सिलने के लिए यहाँ पे आई है ये। और वैसे तो इसने पूरा सूट सिल दिया था एक ही दिन में। और मैं कर रही थी यहाँ पे कुछ काम, ब्लाउज़ बना रही थी मैं, वो कॉलर वाला फुल साइज़ का ब्लाउज़ बना रही थी मैं। और ये देखिए साइड में नज़र भी आ रहा होगा आपको, ये न्यू बकरी का बच्चा है, जो अभी मतलब 1 हफ़्ते का ही हुआ है ये। और फिर मैं तो कर रही थी अपना काम, वो कर रही थी सूट सिल रही थी वो। और ये एक लेडीज़ का सूट था जो हिप से टाइट हो चुका था। फिर मैंने सब काम निपटाए फटाफट और मैं चली गई घर में, जबकि 6 बज चुके थे। और ये था मेरा खाना, मतलब इफ्तारी का। मैंने इफ्तारी के बाद मैंने थोड़ा इफ्तारी की और फिर मैंने ये खाए चाउमीन मंगवा कर। हमारे पास में ही एक शॉप है, वहाँ पे मिलती है। और ये मंगवा कर खाई। और ये चाट था, ये मेरी बहन ने बनाया था, पता नहीं किस चीज़ का। हाँ, उसने आलू की पकौड़ियाँ बनाई थी, तो उसने ये उसका चाट बनाया था। और फिर मैं बना रही थी एक बहुत मज़े की चीज़, जिससे खाने के बाद, जैसे कि हम रोज़ा रखते हैं, इससे वोमिट नहीं होती, मतलब उल्टी नहीं होती। ये चीनी थी और मिश्री, और इसमें मैंने कुछ ये दाने मिलाए थे इसमें। और ये 5 रुपए की मैंने टोज़ो मंगाई थी। और ये मैं तैयार कर रही थी अपना सहरी के लिए, क्योंकि मुझे सहरी में खाना खाने के बाद दिन में मुझे गैस बनती है, जिसकी वजह से मुझे उल्टी का डर रहता है। और आपको तो पता ही है कि उल्टी होने से रोज़ा टूट जाता है। और वैसे इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। इसको खाना खाने के बाद सहरी में मैं 1 चम्मच खा लेती हूँ और इतना आराम मिलता है इसको खाने से, बहुत बेनिफिट होता है। और मिश्री है इसमें और चीनी है, ये पेट को ठंडा रखती है और पेट में गैस नहीं बनने देती।
और मेरी ये तैयार हो चुकी थी। हम दोनों बहनें ये जो थी इनको निकाल कर ऐसे जार में डाल रहे थे और ये मेरा पूरा सेब तैयार हो चुका था। अब मैं सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी और फिर इसका ढक्कन बंद करके मैंने ऐसे घुमाया गोल गोल। और ये देखिए मेरी यहाँ पर ये मिश्री वाली सौंफ तैयार हो चुकी थी, जो कि मैं इफ्तारी में खाती हूँ। 1 चम्मच इफ्तारी में, 1 चम्मच सहरी में, इससे एसिडिटी नहीं होती है।